इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक, श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। दिव्योदय तीर्थ से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। सुधामय वर्षा योग 2025 श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी अशोकनगर। शांति धारा एवं भक्ति कलश हेतु उपयुक्त मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें। स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू उमंग जैन, प्राची जैन, पौत्र एवं पौत्री निमित्त जैन, अक्षिता जैन। पता कृष्णा नगर, दिल्ली। पुत्री एवं दामाद श्रीमती मानवी जैन, श्री अंकुर जैन। नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जैन शास्त्रों में अच्छे लोगों के 3 भेद किए। एक वो अच्छे जो अच्छे हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, दोषों से मुक्त हैं, उच्च पद को प्राप्त है, लेकिन वो महापुरुष नहीं है। कितने अच्छे लोग दुनिया में हैं जो राजा भी हो सकते हैं, महाराजा भी हो सकते हैं, महाराज भी हो सकते हैं, भगवान भी हो सकते हैं, लेकिन महापुरुषों की संख्या सीमित की गई है। जब महापुरुषों की संख्या 169 या 173 के लगभग जो आती है, तो ये महापुरुष के अलावा और भी थे, और एक संख्या आती है 63 सलाका पुरुष। 63 सलाका पुरुष की बात तो समझ में आती है, क्योंकि वे 63 ही पद हैं, उस पद को प्राप्त करते हैं, तभी वह प्राप्त 63 सलाका पुरुष माने। लेकिन महापुरुषों की संख्या 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में असंख्यातों अच्छे राजा हुए, असंख्यातों अच्छे मानव हुए, असंख्यातों अच्छे मुनि महाराज हुए, असंख्यात केवली भगवान हुए। 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में इसी आर्यावर्त से असंख्यात मुनि मोक्ष गए। असंख्यात मुनियों की गंध कुटियां लगी हैं, लेकिन उनको महापुरुषों में नहीं लिया। पांडव अच्छे पुरुष थे, लेकिन वो महापुरुष नहीं थे। सुकौशल आदि महाराज ये महाराज थे, लेकिन ये महापुरुष नहीं थे। तब मेरा चिंतन गया कि एक महापुरुष की संख्या सीमित क्यों कही? क्या ये महापुरुष नहीं है? तब महापुरुष की स्थिति बनती है जिसके आचरण से, जिसकी चर्या से 3 काल का ज्ञान होता हो। 3 काल का, जिनकी चर्या से मात्र उन्हीं का ज्ञान होता हो। उन्हीं, जिस व्यक्ति के अंदर जो चर्या है, उस चर्या से मात्र अकेले वह पहचाने जाएंगे।
वो मंजिल प्राप्त करेंगे। ये अच्छे पुरुष हो सकते हैं लेकिन महापुरुष नहीं होते। महापुरुष वो कहलाते हैं जो जिस जहां से चलते हैं वही मंजिल प्राप्त नहीं कर पाते, उसके बाद वो रास्ता बन जाता है जिसे दूसरे भी चलते हैं। रास्ता बनता है। उनके चरित्र से उनका ही ज्ञान नहीं होता, हमें तीनों कालों के अच्छे चरित्र का ज्ञान होता है। महापुरुष के चरित्र में हर व्यक्ति, अच्छे लोगों पर पुराण नहीं लिखे जाते, लिखे गए हैं तो वो काव्य सामान्य माने जाते हैं, लेकिन पुराण पुरुष उन पे लिखे जाते हैं जो महापुरुष होते हैं या सलाका होते हैं। पुराणमपि पुण्यम, ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम, ऐसा श्रावकाचार में आया। तो इस सब चीजों को देखकर रखता है कि अभी जिस प्रकार के आलेख वाचकों ने वाचन किया, एक ही चरित्र पर हर लेखक कुछ न कुछ नया देखता है, तभी उस पर लेखनी चलाता है। मातृभाषा का परिवर्तन करना ये साहित्यकारों का स्वरूप नहीं है। वो तो एक मजबूरी है कि भाई इस भाषा को जानने वाले नहीं हैं, अतः भाषांतर कर दो। वो मार्ग नहीं है, वो साहित्य की विधा नहीं है कि जिस भाषा को अभी किया गया था उसी भाषा को दूसरी भाषा में करना, ये तो मजबूरी कहलाती है। उस विषय को समझाना है, जिसे अनुवाद कहते हैं। लेकिन ये जो अलग अलग पुराण जो लिखे जा रहे हैं अलग अलग, ये अनुवाद नहीं है, प्रतिछाया नहीं है। ये कुछ ना कुछ लेखक ने ऐसा देखा है जो पूर्व लेखकों ने उस विशेषता को नहीं दर्शाया है, उस विशेषता को बताने के लिए वह नई रचना शुरू करता है, नई रचना शुरू करता है। और उस नई रचना में 90% पूर्व अनुकरण होता है, 95% पूर्व अनुकरण होता है। लेकिन नया ग्रंथ जो लगा जाता है और 5% विशेषताओं के लिए लेखक लिखता है, 95% तो यथावत ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं लगेगा। मात्र 5% जो उस ग्रंथ की विशेषता होती है, वो विशेषता उसने पूर्व आचार्यों के द्वारा कथित लेख में न पाने से उसके मन में भाव आता है कि इसी चरित्र से, इसी पुराण में ये 5% विशेषताएं जगत के सामने आना चाहिए। तो व्यक्ति एक होता है, लेकिन उस व्यक्ति की जब कथा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह व्यक्ति नियम से, इसका इतिहास बहुत बड़ा है। क्योंकि महापुरुष पूर्व के अनुकरण ही करते हैं, कहते जरूर अपन महापुरुष है। महापुरुष वही है जो किसी न किसी का अनुकरण करता है, किसी न किसी रूप में करेगा। इसलिए हमें पता चलता है कि ये महापुरुष इस रास्ते पर गया है, जरूर इसके पहले कोई ना कोई यहाँ से गुजरा है, क्योंकि आज ये जा रहा है। वर्तमान चलने वाले को देखकर हमें अतीत का ज्ञान हो जाता है, वर्तमान की मुनि दशा देखकर हमें ज्ञान हो जाता है, इसके पहले भी मुनि हुए हैं। तुम्हें क्या प्रमाण है? बोले वर्तमान में मुनि देखे जा रहे हैं, इससे सिद्ध है कि अतीत में भी हुए। अतीत का हमें मालूम नहीं है। बेटा बता रहा है कि इसका कोई पिता जरूर था, पिता बता रहा है कि पोता कहता मेरे दादा थे। बोले तुमने कैसे देखा? बोले पिताजी है ना, पिताजी हैं, मैं आंखों से देख रहा हूं। और पिताजी को देख करके वो कह रहा है मेरे दादाजी थे, क्योंकि पिताजी हैं। इसी प्रकार महापुरुष जब कोई कार्य करते हैं
तो हमें ज्ञान होता है अतीत में भी यह कार्य हुआ है, क्योंकि ये महापुरुष कर रहा है। ये रास्ते पर पहले भी लोग चले हैं, क्योंकि महापुरुष चल रहा है। मुनिराज पहले भी हुए हैं, क्योंकि महापुरुष मुनिराज हैं। तो ऐसा ज्ञान जिसकी चर्या में हमें अतीत का हो जाता है, वो महापुरुष कहलाता है। चर्या उन्होंने की, आचरण उनके की, और हमने बहुत लंबी कहानी का अनुमान लगा लिया। और उनके आचरण को देख करके लग रहा है यदि यह व्यक्ति इस रास्ते से चला है, इसका अर्थ है अब हजारों और चलेंगे। कुछ लोगों की ऐसी इज्जत होती है कि वो अकेले चले जाते, उनका पीछा कोई नहीं करता, भरोसा ही नहीं। और कुछ लोग महापुरुष ऐसे होते हैं जिनके संबंध में सुनते ही व्यक्ति कुछ नहीं पूछता। बोले कहाँ जा रहा है? बोले वो जा रहे हैं, इससे सिद्ध है कि यह सच्चा रास्ता है। तो तुम कुछ जानते हो क्या? नहीं, मैं इनको जानता हूं। इनको जानता हूं कि ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं वह कभी झूठा हो ही नहीं सकता। वे इनको देख करके चल रहा हूं, ऐसा भाव जिसके प्रति आ जाए समझ लेना वही महापुरुष है, महापुरुष माना जाता है। और महापुरुष के संबंध में जो प्रथम लेख में मंत्र की बात आई थी, नमोकार मंत्र सुनाया। अध्यक्षी भाषण में डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही। अर्थ निकालने के लिए हम शब्द ढूंढते हैं, ये महानता का लक्षण नहीं है। अर्थ निकालने के लिए हमें शब्द खोजना पड़ता है कि इस अर्थ के लिए मैं क्या शब्द बोलूं। ये कोई महान का लक्षण नहीं है, विद्वान का लक्षण हो सकता है, सामान्य स्वाध्यायशील का लक्षण हो सकता है, लेकिन महापुरुष वो कहलाते हैं जिनके शब्दों से अर्थ निकाले जाते हैं। शब्दों से अर्थ निकाले जाते हैं। उन्होंने जो बोला है बस, अब उसके आगे हम ये नहीं पूछ सकते कि उन्होंने किस अर्थ के लिए बोला है। उन्होंने बोला है तो हमें अर्थ निकालना पड़ेगा। और अर्थ कई बार महापुरुषों के इतने ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, शब्द संख्यात हैं और अर्थ अनंत हैं। पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज, शब्द संख्यात हैं लेकिन अर्थ अनंत हैं। महापुरुष के शब्द वही कहलाते हैं जिसके अनेक अर्थ निकलते हों। जिसका एक ही अर्थ निकलता हो वे रूढ़ अर्थ कहलाते हैं, और जिनके अनेक अर्थ निकलते हों वे महापुरुष के द्वारा निकले शब्द कहलाते। अनेक अर्थ, एक ही शब्द के ऊपर इतने अर्थ निकलते हैं। टीकाएं प्रतिटीका कैसे हो गई। तत्वार सूत्र एक छोटे से ग्रंथ पर श्लोक वार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि, राज वार्तिक, कितने ग्रंथ। और अभी और भी लिखना चाहो तो अभी उसमें गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है। तो ये जो महापुरुषों के लक्षण होते हैं, इनके शब्द अनंत अर्थ लिए होते हैं। उन्हीं अनंत अर्थ के कारण से उनके जीवन चरित्र पर, उनके उपदेशों पर अनेक भाष्य लिखे जाते हैं, क्योंकि उसमें है ये अर्थ भी वहां निकल रहा है। तो वहां मंत्र शब्द का अर्थ में बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज मंत्र, तीर्थंकर भी मंत्र जानते हैं। पहले मंत्र का अर्थ समझो। मंत्र का अर्थ होता परामर्श, सलाह, उपदेश। आपटे ने मंत्र शब्द के दो अर्थ दिए। एक मंत्र में हलंत लिया है और एक मंत्र को पूरा लिया, अकारांत लिया। तो वहां पर दोनों का उन्होंने कहा, जब अकारांत शब्द बनाया पूर्ण उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मंत्र का अर्थ होता है पूजनीय, प्रसिद्ध, जिनको सिद्ध किया जाता है। और मंत्र को जब हलंत के रूप में उन्होंने लिया, उनका मंत्र आने उपदेश, मंत्र आने परामर्श। जैसे आप अपन सामान्य भाषा में मंत्रणा, मंत्रणा का अर्थ क्या होता है? तो भगवान महावीर से तीर्थंकरों ने, महापुरुष, उनके मुख से जो भी निकलता है वह मंत्र कहलाता है, उसे उपदेश भी कहते हैं।
एक पहला तो जो मंत्र कहा उन्होंने, तो मंत्र का अर्थ उन्होंने उपदेश दिया, उसको परामर्श दिया, सलाह दी, एक अर्थ। अब कहीं कहीं इसी मंत्र के रूढ़ अर्थ के लिए बाद के अर्वाचीन लोगों ने प्रसिद्ध नमोकार मंत्र था तो नमोकार मंत्र सुनाया। ये भी उल्लेख मिला है कि पारसनाथ ने नमोकार मंत्र सुनाया, तो भी कोई बाधा नहीं जा रही है। वहां नमोकार मंत्र जपा नहीं है, सुनाया है। अरहंत भगवान नमोकार मंत्र नहीं जपते, लेकिन दिव्य धुनी में किसी ने प्रश्न किया, महाराज महामंत्र कौन सा है? तो भगवान नहीं तो नमो अरिहंताणम बोल के किसने सुनाया था? तीर्थंकर भी केवल ज्ञान होने के बावजूद भी नमोकार मंत्र उनकी ध्वनि में आएगा कि नहीं? हमें कैसे पता चला नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम अनादि मंत्र है? तो भगवान की वाणी में नमोकार मंत्र आया, उन्होंने बोला। इसी प्रकार से उन्होंने सुनाया है, जपा नहीं है। गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर से पूछा जाए कि ये क्या है, एक नमोकार मंत्र लेके पूछे तो ये क्या है, तो वे के मौन रह जाएंगे। ऐसे ही जैसे भारत देश की महिलाएं होती ना, यदि किसी का नाम महावीर है तो महिला महावीर स्वामी की जय नहीं बोलती, उससे बोलो भाई महावीर स्वामी की जय, बोले पप्पू के पापा की जय। क्योंकि यहाँ पर पुरुषों का पतियों का नाम लेना निषेध है, वो नाम नहीं बोलेगी, महावीर शब्द निकलेगा ही नहीं। वो भगवान का नाम छोड़ देगी लेकिन नाम मुंह से नहीं लेगी। तो इसी प्रकार से वहाँ नमोकार मंत्र, ऐसा नहीं कि भगवान का नहीं नमोकार मंत्र तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं जपूंगा, मैं तीर्थंकर हूँ। वो बताएंगे ये नमोकार मंत्र है, हमें उच्चारण करके सिखा दीजिए, बता दीजिए, तो तीर्थंकर उच्चारण भी कर देंगे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे शब्द शाहुणम। इतने करने मात्र से वे नमोकार मंत्र के आराधक नहीं हो गए। नमोकार मंत्र उन्होंने ध्यान किया, जाप किया, इतने मात्र से नहीं हो गए। तीसरा प्रसंग आता है कि तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में धर्म का उपदेश नहीं देते। धर्म का उपदेश नहीं देते, तो नमोकार मंत्र सुनाना ये धर्म नहीं है। धर्म का जो उपदेश होता है वो अलग व्याख्या होती है और सुनाना एक अलग व्याख्या होती है। उन्होंने कोई मार्ग नहीं बताया वहाँ, उन्होंने कोई परंपरा नहीं बताई, उन्होंने उसको नमोकार मंत्र शांति के लिए सुनाया। अर्थात मंत्र को यदि हम इन तीन व्याख्याओं के अंतर्गत लेते हैं तो पारसनाथ ने मंत्र सुनाया है तो कोई बाधा नहीं, मंत्र का अर्थ उपदेश दिया है। मंत्र का अर्थ उन्होंने नमोकार मंत्र भी सुनाया है तो कोई बाधा नहीं। दूसरी बात जो वहाँ पर आई थी पारसनाथ के जीवन में, कि जब उनके जीवन को इस प्रकार से अनेक उपसर्गों से कमठ के द्वारा डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, लेकिन वो हमारी भाषा में नहीं थी। उसी भाव में निपटा देते तो शायद 10 भाव संकट नहीं होता है। मैं भाव समझ जाता हूँ, आजकल थोड़ा थोड़ा भाव समझने लगा हूँ। ठीक बात। राजा ने भी कहा था, जनता ने भी कहा था कि देखो उसने जो कुछ भी किया है ये क्षमा के योग्य नहीं है, इसको यही इतना दंड दे दो, यहाँ इसको इतना दुखी कर दो कि आप लोगों की नीति होती है सामने वाले में इतना भय पैदा कर दो कि वो कभी इस तरफ आंख उठा के भी देखने का साहस न कर सके। ये भी एक विधि है। लेकिन पारसनाथ यदि उसी समय कमठ को निपटा सकते थे तो आज अपन पारसनाथ पर गोष्ठी नहीं करते। शेष तीर्थंकरों पर गोष्ठी क्यों नहीं हो पा रही है?
क्योंकि उन्होंने तीर्थंकर बनने के पहले 10-10 भाव पहले ही अपने सारे दुश्मनों को निपटाते, हिसाब किताब बराबर कर, एनओसी ले ली। आदित्यनाथ भगवान कहते हमें कोई झगड़ा टंटा नहीं, हमारा सबसे, हम तीर्थंकर बनने के 10 भाव पहले ही सबसे निपटा के आ गए, पूरा हिसाब किताब क्लियर कर लिया। 10 भाव में आदित्यनाथ भगवान के, शंभवनाथ, अभिनंदन, कुछ है ही नहीं, माल ही नहीं है। इनके पंचरणा करो तो स्टेज पर मक्खियां भगाना पड़ता, बनते ही नहीं, मामला ही नहीं बनता। और दुनिया हमेशा कौन सी पिक्चर पसंद करती है? जिसमें खलनायक के तो मजे हों और हीरो की दुर्दशा हो, वही पिक्चर हिट होती है। ये जगत की पसंद है। सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा हीरो की दुर्दशा होगी और खलनायक के जितने मजे होंगे, वह पिक्चर हिट हो जाती है। पारसनाथ वही है कि 10 भाव से खलनायक के मजे थे और पारसनाथ की जितनी दुर्दशा हो सकती सब हुई, इसलिए खलनायक पारसनाथ की पिक्चर आज सारे जगत में हिट है। तो क्या आप लोग अपने हीरो को, अपने नायक को दुखी देखना चाहते हैं? क्या आप लोगों की ये पसंद है भक्तों की कि महापुरुष को जितना दुख दिया जाए उतना ही अच्छा है? पहले मैं यही समझता था। काय के भक्त हैं? वही अच्छा लगता है कि कितना दुख दिया जा रहा है। चाहे वो रामचंद्र जी हो, बलभद्र, और 8 बलभद्र और हुए, उनकी इतनी प्रसिद्धि नहीं हुई, लेकिन रामचंद्र जी हुई क्योंकि उन्होंने संकट उठाए हैं। सभी तीर्थंकर बराबर, लेकिन पारसनाथ प्रसिद्ध हुए क्योंकि संकट उठाए। इसको खोजते खोजते वर्षों तक भी हमें इसका समाधान नहीं मिला। मंदिरों में देखो तो उन्हीं के चित्र बने हैं जिन पे संकट आए। अच्छी सतियां भी हुई हैं, लेकिन उन्हीं सतियों के चित्र हैं जिनके संकट आए। मैना सुंदरी, सीता, अंजना। क्या सारे पुराणों में दुखी नायकों के पुराण भरे? और भी लोग हुए हैं जिनके जीवन में कभी दुख ही नहीं आए, उनके चरित्र नहीं है, उनके मंदिरों में चित्र नहीं बनते। मैना सुंदरी के बनेंगे। अरे कोई अच्छी नारी भी तो हुई होगी जिसको अच्छा पति मिला होगा, जिनके जीवन में कोई संकट नहीं आया हुआ। ऐसे ही पुण्यात्मा जीव थे, लेकिन साहब उनके चरित्र नहीं है। उसके चरित्र हैं जिनको कोड़ी पति मिला। और भी रपत्नियां हुई हैं जिनके पतियों ने कभी त्याग नहीं किया। अंजना का लिया, जिसने दर दर की ठोकरें खाई। और भी सब लोगों के आप देख लें। उन्हीं मुनिराजों के चित्र मंदिरों में छपेंगे जिन मुनिराजों पर उपसर्ग सिगड़ी जले उनका छपेंगे, जो एक अंतर मुहूर्त में एक दिन का भी उपवास नहीं करना पड़ा, एक सुबह भी भोजन करके गए। हाँ, ऐसा एक बार आचार्य श्री से हम लोगों ने पूछा, महाराज जी ऐसा भंग भी बन सकता है कि किसी मुनिराज, किसी महाराज को, किसी गृहस्थ को सुबह भोजन पानी कर लिया हो, दाढ़ी माड़ी सब बना ली हो, गुटमुंडन कर ली हो, और दोपहर में बैराग हो जाए, तो फिर वो केशलंच कैसे करेगा? और सुबह नाश्ता पानी कर लिया, अब दोपहर में बैराग हुआ, तो उसकी दीक्षा हो सकती कि नहीं? एक दीक्षा कैंसिल हो गई थी ऐसे ही। आचार्य जी ने कहा उनको बुलाओ। हमारे आचार्य जी तो ऐसे ही करते थे, सामायिक के बाद दीक्षा होना है और कहा उठते उठते आशीर्वाद दे देंगे, हाँ आ जाओ। उसको पता ही नहीं है। तो बोले दीख, तो बोले आज अभी भोजन तो नहीं किया? बोले मैंने तो कर लिया। बोले जाओ फिर वापस। अब हम लोगों ने पूछा कि महाराज जी पहले ये बताओ, कोई चौथे काल में महामुनिराज हैं और वो सुबह भोजन पानी कर चुके हैं और उनको दोपहर में बैराग हुआ और उनकी जिंदगी आज अंतिम है, तो उनकी दीक्षा होगी या नहीं होगी? तो आचार्य का तुम लोगों के खुरापाती प्रश्न ही आते हैं क्या? हो सकता है, कोई बात नहीं।
जिनके जीवन में कोई भरत चक्रवर्ती का केशरंज करते करते केवल ज्ञान हो गया, उनकी कोई पूजा नहीं करता, उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है लोगों की। वो तो भरत की मूर्ति इसलिए बना लेते हैं कि बाहुबली और आदिनाथ के बनाना, तो अब एक भुजा खा लिया तो चलो बैठाल दो, श्रद्धा किसी की नहीं। उसका परिणाम हम देखते हैं कि जब 3 मूर्तियों की बोली लगती है तो भरत की बोली कोई लेता ही नहीं है। बाहुबली की बढ़ेगी जम के, बाहुबली की बोली आदिनाथ से भी आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने कष्ट सहन किए हैं। तो इसका अर्थ है कि तुम्हें कौन से भगवान, कौन से महाराज पसंद हैं? जिनकी जम के दुर्दशा हो, जम के कष्ट उठाएं, वामी पड़ जाए, सांप आ जाए, बिच्छू काटे, बेलें चढ़ जाए, हाँ अब कोई मामला महाराज, नमोस्तु महाराज, जय हो, उपसर्ग विजेता की। और जो बेचारे सीधे साधे बिल्कुल ध्यान में बैठे, तो फिर मैंने सोचा कि ये भक्तों की ऐसी पसंद तो नहीं हो सकती। कौन भक्त चाहेगा कि हमारा आराध्य कष्टों में हो? कौन भक्त चाहेगा कि हमारे आराध्य को कठिन तपस्या करना पड़े? और क्यों इनके उन लोगों की स्मृति रखते हैं? जब एक वास्तु के प्रकरण करके एक ग्रंथ है, उसमें एक बहुत अच्छी बात कही कि यदि तुम्हारे जीवन में संकट आए हैं, इस संकट के निवारण करने की ताकत तुम में नहीं है, तो इस संकट को निवारण करने की ताकत तुम्हें किससे मिलेगी? जिस व्यक्ति ने तुमसे भी अधिक संकट पाए हों, फिर भी वो नहीं डिगा हो, उसका ध्यान कर लो, तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। फिर इसको मैंने पुराणों में खोजा, मंत्र शास्त्रों में खोजा, तब इतनी बड़ी पुष्टि मिली। बोले किनको याद कर रहे हो तुम संकट के समय? क्यों कहा पारसनाथ को संकट मोचक? क्या नेमिनाथ भगवान का संकट मोचक नहीं है? हैं, उनकी तरफ से कोई बाधा नहीं है। लेकिन हमें संकट दूर करना है तो हमें उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसके ऊपर तुमसे अधिक संकट आया हो और डिगा नहीं हो। आप ध्यान कीजिए, आपके ऊपर से संकट आएगा और आपका बाल बांका नहीं होगा। जैसे तुमने जिसका ध्यान किया है उसका, जिसका तुमने ध्यान किया है वो भी नहीं डिगा। 10 भाव तक पारसनाथ नहीं डिगे। सामान्य ताकत नहीं है। पिक्चरों में या महापुरुषों में उन्हीं की कथाएं बाँचो जिनके ऊपर संकट आए, उन्हीं की माला फेरो, उन्हीं की मूर्ति बैठा लो, उन्हीं के मंदिर बैठा लो, उन्हीं का जाप करो। उन्हीं की विशेषताएं जो मैंने कल कहा था ना, पारसनाथ के संबंध में कितना बड़ा नारा लगाते हैं, निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप चिंता मणि पारसनाथ दाता विधाता के हुक्म से जैन धर्म बड़े चलो, बोलो पारसनाथ भगवान। और किसी तीर्थंकर को इतनी विशेषता लगा के नहीं बोलते, कोई ना कोई रहस्य। ऐसे ही नहीं पसंद कर रहा है कि मेरे भगवान पर कोई महाराज चाहिए हमें जिन पर संकट आवे। वो इसलिए पसंद करता है कि संकट वाले महाराज मिल जाएंगे तो उनका नाम लेते ही हमारा संकट दूर हो जाएगा। संकट वाले भगवान का नाम लेंगे। एनर्जी का ये नियम है, जो चीज तुम चाहते हो क्या वो सामने वाले के पास है? जो चीज तुम चाहते हो, वंदे तद्गुण लब्धि का अर्थ क्या है? जो तुम चाहते हो वो सामने वाले के पास है तभी तो तुम्हें मिलेगा। वंदे तद्गुण लब्धि का अर्थ क्या? जब सामने वाले में ही गुण नहीं है तो तुम क्या गुण प्राप्त करोगे? तो नीति है कि भक्ति उनकी करना चाहिए, आराधना उनकी करना चाहिए, आदर्श उनको मानना चाहिए। जो तुम चाहते हो वो उसके पास है कि नहीं। आप चाहते हो कि मेरे ऊपर संकट तो आए हैं, आ रहे हैं, आएंगे, लेकिन मेरा कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए। संकट अंत में संकट हारना चाहिए, अंत में दुश्मन को हारना चाहिए
बुराई को हारना चाहिए, बुराई हावी ना हो जाए, दुश्मन हावी नहीं हो जाए। मेरे जीवन का सत्य बचना चाहिए। तो सीधा सिद्धांत है, आप उनकी आराधना करिए जिनका दुश्मन पूरी ताकत लगा के आया और कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। अंत में कमठ को ही झुकना पड़ा और पारसनाथ की विजय हुई। इनका ध्यान कीजिए। आप वैष्णव दर्शन, सब दर्शनकारों को उठा लीजिए। हर दर्शनकार में उन्हीं को विशेष स्थान दिया जिन्होंने संकट है। वैष्णव दर्शन में ब्रह्मा विष्णु महेश का विशेष स्थान है, लेकिन सबसे ज्यादा आराधना किनकी होती है? क्यों? क्योंकि उनके जीवन में संकट आए। उनका नाम लेने से संकट दूर होते हैं। हनुमान जी भी संकट मोचक इसलिए नहीं थे कि वो दूसरों के संकट दूर करते, वो स्वयं संकट में पड़ करके भी भगवान के संकट दूर करते। इसलिए पारसनाथ भगवान का जो चरित्र था वो सबसे बड़ी एनर्जी वाला है। 24 भगवानों के तीर्थंकरों के जब हम मंत्र साधना कर रहे थे कोरोना के समय, बीजाक्षरों को हर तीर्थंकर के साथ स्थापित कर रहे थे। पारसनाथ के जब बीजाक्षरों को मैंने पारसनाथ के बीजाक्षर खोजे, हमारी आत्मा कांप गई। एकदम इतनी शक्ति पावरफुल, जैसे मैं सात सब तीर्थंकरों कर रहा था ऐसे ही पारसनाथ को कर दिया। लेकिन पारसनाथ के मंत्रों को, बीजाक्षरों को जैसे ध्यान किया तो ऐसे लगा जैसे ये इसमें करंट बह रहा हो। सामान्य थे, सब प्रकाश पुंज थे। पारसनाथ के जीवन में मैंने सामान्य में ध्यान किया, लेकिन उसमें ऐसे जैसे अपन ने करंट छू लिया और झटका मार दिया। भूत ताकत पारसनाथ से जुड़े हुए जो बीजाक्षर थे, मैं समझ गया। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? 22 तीर्थंकरों के बीजाक्षरों में कुछ नहीं, सहज में ध्यान करता रहा, सहज में उन बीजाक्षरों को बैठालता रहा। लेकिन पारसनाथ के बीजाक्षर एक झटका लगा दिया। मैं चेता जागा कि नहीं, ये पारसनाथ भगवान के बीजाक्षर है। पर पारसनाथ के चरित्र को जब ध्यान किया तब पता चला कि ये सामान्य तार नहीं है, ये वो तार हैं जिनमें करंट बहता है। बिना करंट के भी तो तार होता है, लेकिन इनमें करंट बह रहा है, इसको तार के समान मत पकड़ो। इसलिए पारसनाथ का जब भी कोई बात आता है, आज तक किसी भी तीर्थंकर पर कोई व्रत नहीं है। पारसनाथ का व्रत है रवि व्रत। क्यों है, क्या मतलब है उनसे? वही सबसे ज्यादा एनर्जी यदि 24 तीर्थंकरों के नाम में है तो वो पारसनाथ है, और पारसनाथ के नाम में एनर्जी आने का मूल कारण है कमठ। पारसनाथ की विशेषता नहीं है। पारसनाथ ने कोई चला करके कमठ को नहीं बुलाया कि हे कमठ तू मेरे ऊपर उपसर कर जिससे मेरे में एनर्जी आ जाए। पारसनाथ ये भाव करते कि नहीं, कमठ जितना उपसर करेगा मेरे में ताकत आएगी, मेरे में एनर्जी आएगी। ऐसा भाव नहीं किया पारसनाथ। कमठ स्वयं पारसनाथ की जिंदगी में गया और पारसनाथ जहां जहां गए उनका पीछा किया और पारसनाथ की शक्ति को बढ़ा दिया। और इतनी ताकत बढ़ा दी पारसनाथ की, इतनी ताकत बढ़ा दी, इसलिए पुराणकार ने, उत्तर पुराणकार ने स्पष्ट उल्लेख किया, कमठ की बदौलत है जो पारसनाथ भगवान को जगत में प्रसिद्ध कर दिया। इसलिए जिन जिन को प्रसिद्ध होना हो, कमठ को चाहे ना नहीं, कमठ आ जाए तो उससे बिगाड़ना नहीं। बिगाड़ना है तो भक्तों से बिगाड़ लेना, लेकिन दुश्मन से मत बिगाड़ना। यदि तुम्हारे लिए अकेला चाहिए तो भक्तों को हटा दो, लेकिन उपसर करने वाला आ जाए तो उसको मत हटाना। भक्त ज़्यादा परेशान करें, सब लोग यहाँ से चले जाओ,
मैं सामयिक कर रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं करो भगो। और यदि कमठ आ जाए तो फिर हटाना नहीं, कमठ को हटाने से तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा, बल्कि भक्तों को हटा देना और कमठ आए तो बैठ जाना, बोले बेटा तुझे नहीं हटाऊंगा, तू तो मेरी ताकत है, जिसे हमारी शास्त्रीय भाषा में उपसर्ग बोलते हैं। साधु अनुकूलताओं से भागता है, प्रतिकूलताओं में डट जाता है। साधु अनुकूलताओं से भागेगा, प्रतिकूलताओं में डट जाता है। भक्तों की पूजा आएगी तो उसे छोड़ सकता है, लेकिन दुश्मन से उपसर्ग आएगा तो उसे छोड़ के भाग नहीं सकता। पूजा से भाग सकता है, प्रशंसा से भाग सकता है, भक्तों के बीच में से भाग सकता है, लेकिन दुश्मन को यदि उपसर्ग आ जाए तो फिर वहां से भागता नहीं, बल्कि और डट जाता है। कभी आप एक प्रैक्टिकल करना, कभी आप बहुत प्रशंसा करना खूब जम के, तो साधु की स्थिति देखना, आरती उतारना, साधु भी बैठ जाए ऐसी, और एक आध दिन देखना जम के गाली देते हुए आना, हाँ बेटा आ जा। गाली सुनने के लिए साधु सीना तान के बैठ जाता है और प्रशंसा सुनने के लिए अपनी कमर झुका के बैठ जाता है। यही साधुता का अतिशय है। और ये पारसनाथ के जीवन में था। पारसनाथ अपनों को ठुकराते गए, अपनों की बातें ठुकराते गए और पारसनाथ के पास जाते गए। परम हितैषी राजा अरविंद, परम हितैषी राजा अरविंद मरुभूति को समझा रहा है। हितैषी था उसका, लेकिन नहीं, हितैषी की बात नहीं मानी और कमठ के पास चले गए, 12 मन की शिला पटक दी। यानी उनके लिए उस समय जो उपसर करने वाला है, उनका कर्म उनको उसी तरफ ले गया। तो कर्म क्या पारसनाथ का प्रतिकूलता था? नहीं, कर्म भी कहता है पारसनाथ तुम्हें 23 तीर्थंकर, तुम नंबर 23 में हो और पूजोगे नंबर 1 पर। ऐसा कहते हैं लोग। महापुरुष नंबर देखकर कुर्सी पर नहीं बैठते, जिस कुर्सी पर बैठ जाते हैं वही नंबर 1 हो जाता है। पारसनाथ एक ऐसे ही हैं, 23वें नंबर पे हैं, लेकिन आज सारे जगत की श्रद्धा के केंद्र नंबर 1 पर है। 24 तीर्थंकरों की मूर्ति यदि आंख बंद के किसी पूछ जाए कौन सी चाहिए, सब पारसनाथ बोलते। तो पारसनाथ के जीवन की जो स्थितियां हैं वो बहुत एनर्जीफुल है। जितने संकट वाले चित्र मंदिरों में बने हैं, ये बहुत ऐसे ही नहीं बनाए गए। उनके पाप कर्मों की कहानी नहीं बताना, देखो इन्होंने कैसे कर्म करे कि देखो अग्नि में जलाए जा रहे, देखो कैसे कर्म करे कि सांप खा रहा है, काय के भगवान है, काय के महाराज हैं। इसके लिए उनकी कथाएं नहीं है। उनके पाप कर्मों की कहानी कहने के लिए ये शास्त्र नहीं रचे गए। उन्होंने अपने जीवन में कितने पाप किए जो इतने दुख उठाना पड़े, और दुख को बताने के लिए उनको कहानी नहीं है। उनके दुखों के बीच में उनकी जो सहिष्णुता थी, उस सहिष्णुता से सारे जगत के संकट दूर होते हैं। ये संकट दूर करने के लिए इन पर पुराण लिखे गए। रामायण क्यों संकट मोचक कही जाती है? क्योंकि उनमें उस नायक की कथा है जिसके जीवन में इतने संकट, जिस संकट का कोई पार नहीं। कई बार मैं बता चुका हूं, ऐसी छोटी किस्मत वाला तो आज तक नहीं देखा कि राम को राजगद्दी बन रही है और सुबह होते ही राज से बाहर हो गया। ऐसा किसका शुभ कर्म का उदय है? मुझे तो नहीं मिला। तो ऐसे लोगों के माध्यम से जगत का कल्याण होता है। जो लोक व्यापी प्रभाव, हेडिंग क्या है इसकी सूत्र की? लोक व्यापी प्रभाव पारसनाथ। तब मैंने कहा कि लोक व्यापी प्रभाव तो महावीर स्वामी का बनता है, क्योंकि उनके सिद्धांत आज वर्तमान में अहिंसा जीवन। जब पारसनाथ का मैंने तुम्हारे शीर्षक पर ध्यान किया, चिंतन किया, ओहो, मैंने कहा कोई दुनिया का तीर्थंकर
जितना पारसनाथ का लोक व्यापी प्रभाव है दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। इनका नाम भी लोक व्यापी, इनका चरित्र भी लोक व्यापी, इनका ध्यान भी लोक व्यापी, इनकी मूर्ति भी लोक व्यापी। फन वाली मूर्ति क्यों बनाई? बिना फन की मूर्ति में आज तक कहीं अतिशय नहीं देखा गया, एनर्जी फुल नहीं। मैंने 50 मूर्तियों को चेक किया, फन वाली मूर्ति में जो एनर्जी है बिना फन वाली में नहीं। सभी फन वालों में हो ये कोई नियम नहीं, लेकिन जितनी एनर्जी मैंने चेक की फन वाली मूर्ति में। क्यों? वो संकट का प्रतीक है, वो उनकी घोर तपस्या का प्रतीक है, वो उनकी सहिष्णुता का प्रतीक है। उस मूर्ति से जो व्यापक प्रभाव मिलता है, तो आज पारसनाथ की मूर्ति लोक व्यापी प्रभाव है, अंतरंग अदृश्य भावनात्मक। हम व्यवहारिक रूप नहीं कह रहे, हम अंतरंग की बात कर रहे। तो पारसनाथ की जिंदगी का एक ऐसा लोक व्यापी प्रभाव देखा गया। जहाँ तक उनका बिजोलिया का सवाल है, तो बिजोलिया की स्थिति तो मेरे से सबसे बड़ी कमी है कि मैं अपना अपमान सहन कर लेता हूँ। मेरी कैसी भी दुर्दशा हो, आप मुझे कभी दुखी नहीं पाएंगे। कैसी भी दुर्दशा हो, चाहे मेरी किस्मत मुझे परेशान करे, चाहे मेरे परम प्यारे जिन्हें तुम लोग कमठ कहते हो वो परेशान करे, कोई भी कितने परेशान कर दे, मैं कभी दुखी नहीं होता। और मुझे उनको कभी भी ये भाव आज तक मैंने नहीं किया, हे भगवान मेरे ऊपर जो दुख आया ये दूर हो जाए, कभी नहीं किया। कभी भाव नहीं आता। कितने ही दुश्मन मेरे पीछे पड़ रहे हैं, आप लोग कहते हो, मैंने आज तक माला नहीं फेरी कि हे भगवान ये दुश्मनों से छुट्टी कब मिलेगी, ये दुश्मन मेरे जीवन से हट जाएं। कई लोग कहते महाराज आप चाहो तो, जैसे अभी ने कहा था ना, पहले ही भाव में निपटा दो। आप चाहो तो पहली बार में इन सबको निपटा सकते हो। महानुभाव आप कह रहे हो यदि मेरे में निपटाने की ताकत भी होगी तो मैं नहीं निपटाऊंगा, क्योंकि मैं पारसनाथ का वंशज हूं, भक्त हूं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी जिंदगी से दुश्मन हट जाएं, मेरी जिंदगी के संकट हट जाएं, मेरी निंदा ना होवे, मैं कभी नहीं चाहता। हाँ, यदि चाहूं तो मेरी जिंदगी में वो दिन आ जाए जिस दिन मेरी कोई प्रशंसा ना करे, मुझे कोई नमोस्तु ना करे, कोई भी मेरे लिए सुख ना मिले, ये तो मैं भावना भालूंगा। लेकिन ये भावना नहीं भाऊंगा कि हे भगवान कब इन दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा, कब मेरी बुराइयां बंद होंगी, कब मेरे जीवन के, कब मेरे अच्छे दिन आएंगे। ऐसा भाव मैंने किया नहीं और करूंगा नहीं। और दुख टालने के लिए आज तक मैंने कोई मंत्र की माला नहीं फेरी। क्यों टालूंगा मैं? क्योंकि मंत्रों में जितनी ताकत नहीं है, मंत्रों में जितनी एनर्जी देने की ताकत नहीं है, उससे अनंत गुणी एनर्जी उपसर को सहन करने में होती है। कोई मंत्र में इतनी ताकत नहीं है। एक बार कोई व्यक्ति 1 करोड़ मालाएं फेर ले और किसी एक व्यक्ति ने गाली दी और अपने परिणाम न बिगड़ने दे, 1 करोड़ मंत्र की ताकत जो तुम्हारे अंदर नहीं आ पाई, वो एक क्षण के क्षमता भाव से आ जाती है। आगम वचन, एक गाली दी है उसने और तुमने अपने मन को विक्षिप्त नहीं किया, तुमने अपने मन को शांत रखा, तो एक व्यक्ति 1 करोड़ में माला फेरने पर भी वो एनर्जी डेवलप नहीं कर पाया जो तुमने एक गाली सुनकर क्षमता भाव धारण किया, उसमें हो गया। ऐसा व्यापार धंधे को मैं बंद करूंगा? बहुत बड़ी ताकत है। बस मुझे सबसे बड़ी कमी है मेरी कि मैं अपने आराध्य, मैं अपने पूज्य पुरुषों को संकट नहीं देख सकता। मेरे में एक कमी है जो नकुल और सहदेव में थी। मैंने नकुल सहदेव का चरित्र पढ़ा तो मैंने हूबहू अपने में देखा
बोले तेरी भी यही दशा है, मेरी भी यही दशा है। नकुल सहदेव स्वयं अग्नि लगी थी, स्वयं गर्म आभूषण पहना, तो उनको अपने दुख का विसर्प नहीं आया, उनको दिखलवाया इन बड़े बड़े महाराजों को कितना कष्ट दे रहा है, कितने कष्ट हो रहे हैं इनको। इतने मात्र पे ही उनको सरवार सिद्धि जाना पड़ा, अपने कोई विकल्प नहीं था, पूरा शरीर जल के राख हो रहा है, लेकिन नकुल सहदेव को किंचित मात्र भी विकल्प नहीं आया। विकल्प किसका आया कि धर्मराज, भीम, अर्जुन, इनको देखो कितने कष्ट, इनको कितना दुख हो रहा होगा, ये विकल्प है। बस यही स्थिति मेरी है कि मैं किसी महापुरुष, किसी तीर्थ क्षेत्र को दुर्दशा देखता हूं तो मेरा आत्मा शहर उठती है, कांप जाती मेरी आत्मा, बर्दाश्त नहीं होती, पूरी ताकत लगा देता हूं, जिंदगी की साधना लगा देता हूं। और मुझे एक बात मेरी ध्यान में है, जो बिजोलिया को लेकर बात आई, मेरी जिंदगी की साधना मेरे काम आए या ना आए, लेकिन यदि धर्म और धर्मात्मा के लिए मुझे पूरी साधना देना पड़े तो मैं आज ही उसके नाम लिखने को तैयार हूं, और मैं करता वही हूं, पूरी ताकत लगा देता हूं। बिजोलिया क्षेत्र, पारसनाथ का क्षेत्र, जहाँ भगवान को पारसनाथ का दर्शन करना है, तो मैं पहले ही दिन गया, मैंने कि वो बताओ स्थान, ले गया, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, इतनी गंदगी, इतनी गंदगी, उसी शिला पर, उसी स्थान पर मनुष्य लोग, इतनी गंदगी में पहुँच ही नहीं पाया। उस दिन मेरी आत्मा इतनी दुखी हुई, इतनी दुखी हुई, भगवान आज तेरा भक्त तेरी उस भूमि को छूने गया और इतनी गंदगी के तू कितना पावन था और तेरी जमीन कितनी गंदी थी। बस वो दिन था, और जब मैं अंदर से दुखी होता हूँ तो उस दिन प्रवचन सुनने वालों की खैरियत नहीं है। उसी दिन वर्षा, वो जमीन दूसरे के कब्जे में, दूसरा व्यक्ति लिए, इनके कहते हम तो वहाँ जा भी नहीं सकते, दूसरे व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री हो गई, सब हो गया। मैंने कहा तू तो मांग क्या चाहता है, ये जमीन मुझे चाहिए, जो तू मांगेगा वो मिलेगा, बस ये जमीन मुझे चाहिए। वो सब प्रयास किया बिजोलिया वालों ने, वो जमीन आ गई, और आज पूरे बिजोलिया में सबसे पवित्र स्थान है तो वही भूमि जहाँ पारस में। विद्वानों के मैंने संगोष्ठी की थी, अब इनको अनुभूति हुई कि नहीं हुई, मैं तो जब भी ध्यान में बैठा, मुझे उस समय ऐसी ऐसी समस्याओं के प्रश्न, ऐसी समस्याओं के प्रश्न थे शास्त्रों के, मैं तुरंत, जब भी मैं स्वाध्याय करते प्रश्न आया, मैं तुरंत जाकर उस शिला पर जाके बैठता था। थोड़ी देर ध्यान में बैठते ही उस प्रश्न का समाधान मेरे पास सैकड़ों बार हुआ है, क्योंकि मैं कई बार वहाँ गया हूँ, 2-2, 3-3 चतुर्मास हुए। बस वहाँ जाके जैसे बैठता हूँ तो ऐसे ही समाधान हो जाता है जैसे समूषण में प्रवेश करती है। तो शिलालेख को तो हमने बाद में प्रमाण माना, मेरे अनुभव ने, आत्मा ने प्रमाण कर दिया कि भगवान पारसनाथ की वर्गणाएं आज भी वहाँ विद्यमान हैं। वो शिलाएं तो बताती हैं, लेकिन आत्मा भी बताती है, शिलाएं तो बताती हैं। और उस स्थान की दुर्दशा जो देखी, मैंने कहा समाज से, और 3 साल नहीं सुरन जी, 13 साल तक बिजोलिया समाज ने ये बहिष्कार झेला था। 13 साल तक उस समय के लोग हमें जिंदा मिले, उन्होंने जब सारी कहानी सुनाई, तब वो कहानी का समय नहीं है, कभी और बताएंगे। तो ऐसी स्थिति में बिजोलिया का जो क्षेत्र का इन्होंने वर्णन किया, स्मृति में आ गया, वो पत्थर भी स्मृति में आ गया जो पैर से टकराया था। इसलिए आओ रे, आओ रे, आओ रे, मेरे से टकराओ, मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा। पारसनाथ से टकराया, वो पारसनाथ से टकराया। पहले वो मरुभूति से टकराता था, बीच में और महाराजों से टकराया, लेकिन जब पारसनाथ से टकराया तो कमठ भी सम्यक दृष्टि हो गया।
वो पत्थर मेरे पैर से टकराया, वो पत्थर आज उस क्षेत्र के मूल नायक के रूप में विराजमान हो गया। इसलिए चिंता नहीं करो, ये जितने टकरा रहे हैं ये एक दिन सद्बुद्धि को प्राप्त करेंगे। और मेरी भी भावना है कि और टकराएं, जिससे जल्दी जल्दी ये भी सद्बुद्धि को प्राप्त हो। अपभ्रंश भाषा का जो लेख की बात थी, पुष्पदंत के कवि ने जो लिखा, वहां पर एक शब्द आया नंदीश्वरी, तो वहां नंदीश्वर द्वीप नहीं लिखा गया, नंदीश्वरी शब्द आया है। तो एक अष्टांग का पूर्वा का नाम नंदीश्वरी है। नंदीश्वरी सप्तमी विभक्ति नहीं है। सप्तमी विभक्ति मानोगे तो नंदीश्वर को हलंत मानना पड़ेगा, रा को हलंत मानोगे तब नंदीश्वरी बन जाएगा। लेकिन नंदीश्वर संज्ञावाचक है, संज्ञावाचक होने से वहां अकारांत है, तो नंदीश्वरे बनना चाहिए। तो नंदीश्वरे बने तो फिर मान लूंगा कि नंदीश्वर में वहां है नंदीश्वरी। तो अष्टानिका की पूजा को नंदीश्वरी पूजा कहते हैं। नंदीश्वरी यानी नंदीश्वर में करने वाली पूजा। तो नंदीश्वरी पूजा यानी अष्टानिका पूजा। जैसे गुणभद्र आचार्य ने स्पष्ट लिखा कि अष्टानिका पर्व में उनके मंत्री के कहने पर आनंद नाम के राजा ने, जो पारसनाथ का जीव था, उसने जा करके अष्टानिका की पूजा की। और वो पूजा इतनी महान थी, इतनी महान थी कि उस पूजा की महिमा सुनकर मुनिराज उस पूजा को देखने आए। कैसी पूजा होगी, मुनिराज का मन हो गया, चारों तरफ ख्याति फैल गई कि राजा आनंद ने ऐसी अष्टानिका पूजा की, नंदीश्वरी पूजा की, जो सारे जगत में मुनिराज का मन ललच गया। और मुनिराज वहाँ लिखा गुणभद्राचार्य महाराज ने कि वहाँ वो गए, पूजा देखने के लिए गए। और जब पूजा देखने पहुँचे तो राजा आनंद ने विनय किया, वहीं उनका उपदेश हुआ। उपदेश को सुनकर के अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन किया, सूर्य विमान का। तो राजा ने रत्न और सूर्यों से सूर्य विमान का मंदिर बनाया और उसमें सर्वतोभद्री कल्पद्रुम पूजा का उन्होंने फिर रचना की। पहले अष्टानिका पूजा की, फिर सर्वतोभद्र पूजा की। ये वहाँ लेना चाहिए। इससे नंदीश्वरी शब्द जो है वह सभी तरफ से नंदीश्वर द्वीप को प्रकट नहीं करता, वो नंदीश्वरी पूजा का एक नाम है। तीसरा शब्द जो वहाँ पर कहा कि उन्होंने, क्योंकि पुष्पदंत जो हैं ये पुन्नाट संगी परंपरा से प्रभावित थे। इनका जो इतिहास मिलता है पुन्नाट संगी, पुन्नाट संघ की परंपरा के जितने भी ग्रंथ लिखे जाएंगे उनमें ये सचित्र पूजा आदि का उल्लेख मिलेगा। और गुणभद्राचार्य जो हैं मूल संघ की परंपरा के आचार्य। मूल संघ, भली ये बात के पुन्नाट संघ जो है ये 7वीं शताब्दी में उत्पन्न हो चुका था। सबसे पहले पुन्नाट संघ के जो आचार्य हुए वो पूज्यवर रवि शरण आचार्य हुए, जिन्होंने 7वीं शताब्दी के अंदर सबसे पहले इस सचित्र पूजा का उल्लेख किया। उसके पहले कहीं भी किसी भी शास्त्र में सचित्र पूजा का, सचित्र यानी ये पंचामृत आदि अभिषेक का उल्लेख देखने में नहीं आया। 7वीं शताब्दी में पहली बार इसका देखने में आया। फल फूलों का उल्लेख तो है, त्रिलोय परिणति में भी है, लेकिन ये जो प्रसंग जो प्रसंग को आपने लिया घी दूध आदि, इसका प्रसंग 7वीं शताब्दी में हुआ, वो भी पुन्नाट संघ। पुन्नाट संघ का अर्थ होता है दक्षिण परंपरा। पुन्नाट दक्षिण देश का नाम था पुन्नाट। तो पुन्नाट संघ की जो परंपरा थी उसको पुन्नाट संघी परंपरा बोलते। और पुष्पदंत पुन्नाट संघी के परंपरा से प्रभावित थे, पुन्नाट संघ की ही परंपरा के आराधक थे, इसलिए उन्होंने इसलिए किया। गुणभद्राचार्य महाराज ने क्यों नहीं किया? क्योंकि गुणभद्राचार्य महाराज ने जिनसेन स्वामी का अनुकरण किया। और जिनसेन स्वामी गुणभद्राचार्य ये मूल संघी परंपरा के, मूल संघी परंपरा का अर्थ है नंदी संघ। नंदी संघ का दूसरा नाम है कुंद कुंद मूल आमना। तो कुंद कुंद की जो मूल आमना की जो परंपरा चली आई है, उस परंपरा को निर्वाह किया है गुणभद्राचार्य महाराज ने। तो वहाँ पर ये उल्लेख कर देते, जब या तो इस उल्लेख को करते ही नहीं
किया था तो आपको ये लिखना चाहिए था वहाँ। ये पुण्यार्थ संगी परंपरा का प्रभाव है। गुणभद्राचार्य महाराज ने, जैसे विद्वान ने बात कही थी कि गुणभद्राचार्य महाराज ने इसका उल्लेख नहीं किया, तो वहाँ लेना चाहिए था कि गुणभद्राचार्य चूँकि मूल संघ की परंपरा के आचार्य थे, ऐसा उन्होंने प्रभायमान मूल संघी परंपरा के कारण से वहाँ उल्लेख नहीं किया, और उन्होंने कर दिया क्योंकि हर व्यक्ति महान आत्माओं के चरित्र में अपनी बात थोपना चाहता है, क्योंकि तभी तो उसका माल बिकेगा। अपनी विचारधारा को महान आदमी से जोड़ देने से वह बात भी प्रमाणिक हो जाती है, मान्य हो जाती है। इस अपेक्षा से स्थितियाँ बनी। समय ज़्यादा हो रहा। तीसरे लेख में जो परंपरा के ज्ञान आए, तीर्थंकर को सब कुछ ज्ञान होता है, अध्ययन करने की उनको जरूरत नहीं पड़ी। वो प्रयोग में आ गया। जैसे मंत्र शब्द जो है आज गौण हो गया, मंत्र यानी उपदेश। नेमीचंद महाराज ने इसकी पुष्टि की कि गुरु के मुख से जो भी निकलता है वह सब मंत्र है। अन्नम च गुरु देश। इतने मंत्र मैंने दे दिया, 35 16 56 आदि। फिर इसके बाद कोई मंत्र बोले गुरु के मुख से जो निकल जाए वही मंत्र है। अन्नम च गुरु उपदेशेण। गुरु उपदेश का दिया हुआ वाक मंत्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो वैदिक अध्ययन के शब्द हैं, अध्ययन का अर्थ पढ़े नहीं है, अध्ययन का अर्थ उन्हें ज्ञान, उनके पास वो निकट रूप से विद्यमान था, पर मत के ज्ञाता भी वो थे, सब जानते थे। इस प्रकार का संक्षेप समीक्षा हुई महावीर भगवान ने की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। दिव्योदय तीर्थ से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। सुधामय वर्षा योग 2025 श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी अशोकनगर। शांतिधारा एवं भक्ति कलश हेतु उपयुक्त मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें। स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन धर्मपत्नी, स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू उमंग जैन, प्राची जैन, पौत्र एवं पौत्री निमित्त जैन, अक्षिता जैन। पता कृष्णा नगर, दिल्ली। पुत्री एवं दामाद श्रीमती मानवी जैन, श्री अंकुर जैन। नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन।